सो गाइज़, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसे हमने बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो हम सोचे कि चलो ये देखते हैं कि ये कैसा है। 6 पेपर्स ऑन विट रिटन बाय, इट्स एन एसे रिटन बाय जोसेफ एडिसन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो है जोसेफ एडिसन ये कौन है। उसके बाद विल नो अबाउट व्हाट इज़ विट, और फिर हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इसमें एक्चुअली एडिसन ने किया बताया क्या या फिर क्या वो कहना चाहते हैं। और एट लास्ट वी विल डिस्कस पेपर्स 1 to 6। 6 पेपर्स है तो 6 अलग अलग ये में उन्होंने लिखा है, जैसे कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो हम लोग उस टाइप से एक एक पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी गो ऑन टू जोसेफ एडिसन, who was from 1672 to 1719. Okay, so he was an English essayist, poet, playwright and politician. His simple prose style marked the end of mannerism and conventional classical images of 17th century. ठीक है, ये जो एसेज ये जब लिखते थे ये 17th सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, तो वो उनका एक अलग स्टाइल वो अपना किए, ठीक है ना। वो मैनरिज्म को एंड किए। मैनरिज्म मीन्स टू से जो क्लासिकल वे में सब लिखता था, है ना। जैसे कि पहले के पोएट्स एकदम सभ्य तरीके से लिखते थे, एकदम क्लासिकल। जैसे किंग्स के पोएट्स हैं वो लोग कोई इमेजिनरी थिंग्स को नहीं लिखते थे, ठीक है, उस टाइप के थे। तो वो एडिसन जो है ही पुट एन एंड टू दैट मैनरिज्म थिंग, और वो अपना एसेज लिखना वो शुरू किए, ठीक है। उनका एक अलग पहचान बना। जोसेफ जो है एडिसन, ही बिगेंस राइटिंग एसेज क्वाइट कैजुअली। वो बहुत कैजुअली एसेज लिखना वो शुरू किए थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि उनका एक चाइल्डहुड फ्रेंड था हुज नेम वॉज रिचर्ड, RICHARD स्टील, ठीक है, STEELE। हम स्पेलिंग इसलिए पढ़ देते हैं कि मेरा हैंडराइटिंग समझ आए ना आए। ओके, सो रिचर्ड स्टील क्या थे, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर जोसेफ एडिसन के ऊपर तुम लोग लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, तो उसमें ये लिखना, ठीक है, कि Joseph began writing essays quite casually. Okay, so he had a childhood friend. His childhood friend's name was Richard Steele, who started The Tailor. एक मैगज़ीन है ये, The Tailor, TALLER, टेलर एक मैगज़ीन है जिसे रिचर्ड स्टील ने शुरू किया था। So there in that magazine, Edison contributed 42 essays and Richard Steele wrote 188 essays. ठीक है, तो यहाँ से उनकी करियर, यहाँ से उनका लिखने का शुरुआत हुआ था। उसके बाद एक लाइन है विच रिचर्ड स्टील हैज़ सेड अबाउट एडिसन विच इज़, व्हेन आई हैड वंस कॉल्ड हिम इन आई कुड नॉट सबसिट मीन्स सपोर्ट माई सेल्फ, ठीक है, विदाउट द डिपेंडेंस ऑफ हिम। रिचर्ड स्टील बोल रहे एडिसन के बारे में कि एक बार जब हमने उसे बुला लिया उसके बाद हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए, विदाउट डिपेंडिंग ऑन हिम। ओके, व्हेन आई हैड वंस कॉल्ड हिम इन, कॉमा, आई कुड नॉट सबसिट, SUBSIST, सर, ठीक है, सबसिस्ट विदाउट डिपेंडेंस ऑन हिम, ठीक है। एडिसन का वर्क्स बहुत अच्छा था, शायद इसलिए जो रिचर्ड ने कहा है कि ही कैन नॉट नाउ, मतलब ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। ओके, लेट्स सी व्हाट विट इज़। विट से हम लोग क्या समझते हैं। 6 पेपर्स ऑन विट है ना। विट यानी क्या होता है, इंटेलिजेंस, एक कैपेसिटी ऑफ इन्वेंटिंग थॉट, ठीक है, एक कैपेसिटी ऑफ इन्वेंटिंग थॉट एंड क्विकली अंडरस्टैंडिंग। विट जो है ना इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। सो व्हाट इज़ विट? विट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ इन्वेंटिंग थॉट्स एंड क्विकली अंडरस्टैंडिंग, यानी कि विट एक फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस ह्यूमर है, ठीक है। इट्स द एबिलिटी टू से और राइट थिंग्स दैट आर क्लेवर एंड यूजुअली फनी, ठीक है। तो विट्टी पीपल किसको बोलते हैं? जो लोग बहुत इंटेलिजेंट रहते, क्लेवर रहते, उस टाइप के जो लोग थिंग्स को जल्दी ग्रैब कर लेते, ठीक है। तो विट वो हो गया। एंड whom we call witty? Someone witty is a person who is skilled at making clever and funny remarks, ठीक है। विट हो गया, क्या होता है कि एक कैपेसिटी, एक आदमी के अंदर एक ऐसा कैपेसिटी है जिससे वो जल्दी जल्दी थिंक कर सकता है, मतलब इंटेलिजेंटली वो थिंक कर सकता है। ओके, सो ये हो गया 6 मतलब विट। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कि रिचर्ड ने आखिर में
कहा क्या है इंट्रोडक्शन में। हमेशा बोलते रहते कि हम नोट्स नहीं देते, सो हियर इट इज़, हमने कुछ प्रिपेयर किया था, सो आई this is the introduction part. Okay, so here Edison's sensitive modacity disqualified him from mixed society's rough give and take. जो एडिसन का सेंसिटिव मोडासिटी, मोडासिटी क्या हो गया, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है, उस टाइप का जो है एडिसन का जो सोच है वो ना डिफ़र करता है इस मिक्स्ड थॉट ऑफ सोसाइटी से, ठीक है। बट हिज कन्वर्सेशन विथ अ सिंगल प्लेजेंट फ्रेंड, लेकिन उसका एक कन्वर्सेशन विद एक अच्छा सच्चा दोस्त के साथ जब वो बात कर रहा है, जब वो कन्वर्स कर रहा है, ठीक है, और दी आयरॉनिक अक्वेंस, ठीक है, वही फ्रेंड के बारे में बोल रहा है कि एक ऐसा फ्रेंड के साथ जब वो बात कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, तो ही इन विच ही सॉट रेफ्यूज इन लार्ज गैदरिंग्स हैड इनकम्पेरेबल चार्म। तो देखो, एक लार्ज गैदरिंग में, जहाँ एक सोसाइटी, जहाँ गिव एंड टेक वाला सोसाइटी, रिक्राफ्ट सोसाइटी, वहाँ अगर उसको एक अपना एक प्लेजेंट फ्रेंड मिलता है जिसके साथ वो कन्वर्स कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको कामनेस फील होता है, ठीक है। जब हम एक पार्टी में जाते हैं और हम किसी को नहीं जानते हो, यू फील, व्हाट डू यू फील, यू फील लेस इंटरेक्टिव, और तुम्हारा माइंडसेट एकदम अलग है, यू हैव सेंसिटिव मोडासिटी, ठीक है, तुम सबके साथ घुल मिल नहीं सकते। लेकिन इफ़ यू गेट समवन यू नो देयर, सो व्हाट विल हैपन देयर, you will find a sort of relief in that large gathering. Okay, so as a result he always thought in a different way, and it was his dimension that compelled him to write 6 papers on wit. ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि दिस वाज द रिजल्ट दैट एडिसन जो है एक बहुत अलग तरीके से वो सोचने लगे, ठीक है, और ये जो अलग तरीके से उनका सोचने का नज़रिया है, दिस compelled him to write the 6 papers on wit. ठीक है, there have been many theories and voices about the word wit, some of which are true while others are false and unnecessary. ठीक है, तो बहुत सारा थ्योरीज है विट के बारे में, बहुत सारा वॉइसेस है, मतलब बहुत सारा एडवाइसेस है, बहुत कुछ, बहुत लोग बहुत कुछ विट के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ उसमें से ट्रू है एंड सम आर फॉल्स, सम आर नॉट ट्रू, ठीक है, सम आर अननेसेसरी। तो इसमें एडिसन क्या कर रहे हैं, एंड एडिसन इस 6 पेपर्स ऑफ विट में ही मेक्स एन इंटेलिजेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इन हिज ओन वेज, ठीक है, मतलब बिटवीन द टू किस के बीच में, जो विट्स है, कौन कौन ट्रू है, क्या क्या चीज़ ट्रू है, विट्स है क्या, विट्स का थ्योरीज, डिस्टिंग्विश दीज बिटवीन व्हाट आर दी फॉल्स रूमर्स, या फिर फॉल्स चीज़ क्या है विट के बारे में। ओके, ही इज डिस्टिंग्विशिंग। एडिसन हैज़ द एबिलिटी एज एन पॉलिटिकल फिगर टू कीप हिज वर्ड सबटल येट इफेक्टिव। एडिसन जो है ना, एक पॉलिटिकल फिगर की तरह उनके पास एक एबिलिटी है कि वो अपना वर्ड्स को प्रूव कर सके, ठीक है, इफेक्टिव वर्ड्स हो उनका और वो उससे प्रूव कर सके, एंड ही डज सो इन द, और ये इस पेपर 6 जो ये है 6 पेपर्स ऑन विट, इसमें उन्होंने वही काम किया। क्या किया, जिस भी पॉइंट को उन्होंने उठाया उससे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ अच्छे से उन्होंने प्रूव भी किया है कि हाँ, हम जो बोल रहे वो सही है। जैसे कि अगर हम बोल रहे कि स्काई इज़ पिंक, तो आई विल प्रूव दैट स्काई इज़ पिंक, और हम कुछ भी कह सकते हैं कि शाम के टाइम या फिर इस तरीके से स्काई पिंक होता है, ठीक है, उस टाइप का वो जो भी उन्होंने पॉइंट उठाया है, उन्होंने अच्छे से उसका डिस्टिंक्शन, मतलब अच्छे से उनका दिया है, ठीक है ना, अच्छे से उनके बारे में उन्होंने बताया है उसमें, ठीक है। विट necessitates depth which does not come easily, as Edison demonstrates it these in 6 papers. जो विट है, विट को लिखने के लिए क्या चाहिए, एक डेप्थ चाहिए, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। विट एक शार्प माइंड पर्सन जो स्टडी बहुत किया है वही लिख सकता है, ठीक है। इट्स नॉट वेरी इजी, कॉमन पीपल कांट से समथिंग विट्टी, हाँ, मतलब वो 1-2 लाइन वो विट्टी वो लोग हो सकते, दे माइट बी इंटेलिजेंट, दे माइट बी क्विक टू ग्रैब थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अबाउट इट, जो जोसेफ एडिसन है, he has very beautifully written it all about it in this 6 papers on wit. Okay.